हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का, जो विभिन्न एग्जामों में वो पूछा जाता है, जैसे बीएचपीसीएल, बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी टीआरई 3, टीआरई 4 मतलब बीपीएससी पूछा जाता है एग्जाम। बीपीएससी में तो बहुत मैक्सिमम करंट अफेयर्स पूछा जाता है, 35-40 पूछा जाता है, ठीक है ना। तो और एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जनवरी टू अक्टूबर 2024 के लिए ये कौन सा करंट अफेयर्स हो गया आपका? जनवरी टू अक्टूबर 2024 के लिए। ये दरोगा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपका पीटी एग्जाम में इसका मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है करंट अफेयर का। मतलब अब सब समझिए कि 30 से 35 जो क्वेश्चन होता है, 30 to 35 क्वेश्चन होता है आपका, जो जो करंट अफेयर का होता है, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रहता है इसका पीटी रिजल्ट के लिए, ठीक है ना। तो बिना देरी की हुई आप लोग, ठीक है ना। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? तो इंडिगो बनी है। देखिए ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू नहीं है, यहाँ पे क्या आपको वन लाइनर बना दिया गया है ताकि आपका टाइम वेस्ट कम हो और कम समय में अच्छे से रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्सचेंजर ने बेंगलुरु में जेन एआई स्टूडियो खोला है। कौन सा स्टूडियो खोला है एक्सचेंजर ने? तो जेन एआई, GEN AI स्टूडियो खोला है, ठीक है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने 89.6 वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। मतलब तीसरी बार मतलब राष्ट्रपति के पद पर शपथ ली है। कितना प्रतिशत वोट के साथ? जो सबसे बड़ी है 89.6% वोट के साथ, ठीक है ना। 89.6% वोट। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृषि विपणन सुधार में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। कृषि विपणन सुधार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है। कौन सा खिताब बांग्लादेश ने कौन सा खिताब जीता है? तो अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है। बांग्लादेश की टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब पहली बार अपने नाम कर लिया है। वो भी मैंने फर्स्ट बार ही जीता है, ठीक है ना। दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में मेजबान यूएई को 195 रनों से हराकर बांग्लादेश ने टाइटल अपने नाम किया है। किसको हराकर? तो यूएई को 195 रनों से हराकर बांग्लादेश ने टाइटल अपने नाम किया है। तो बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप जीता है, किसको हराकर? तो यूएई को कितने रनों से? तो 195 रनों से हराकर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा की मंजूरी दी है। अब खोलने की मंजूरी दी है, ठीक है ना। कितना? उत्तर प्रदेश ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। किसने खरीदा है? तो आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। अब देखिए मिचेल स्टार्क ये 2024 का है, ठीक है। जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स है, 2025 का नहीं है, ठीक है ना। तो इसने किसने खरीदा है? मिचेल स्टार्क सबसे महंगा खिलाड़ी है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है, ठीक है ना। अब देखिए, भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गोल्डन आउल पुरस्कार श्रीलंका की सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है ना। गोल्डन आउल जो पुरस्कार है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो श्रीलंका के द्वारा, श्रीलंका सरकार द्वारा पुरस्कार यह प्रदान किया जाता है। और भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका ने कौन सा पुरस्कार दिया है? तो गोल्डन आउल की पुरस्कार, ठीक है ना। श्रीलंका सरकार द्वारा दिया जाता है, गोल्डन आउल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार सैन्य क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में यह पुरस्कार भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों, विंग कमांडर सुमित महाजन और साथ में कौन थे? मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को दिया गया है।
3 आदमी दिया गया है, ठीक है ना। इसमें पूछ सकता है, किसी एक का नाम दे देगा और पूछेगा किसको दिया गया है, ठीक है। चाहे कितने आदमी को दिया गया है भी क्वेश्चन बन जाएगा, तो 3 आदमी को दिया गया है। विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर क्या हो जाएगा, सनी शर्मा को दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। पहली बार हरियाणा ने कौन सा ट्रॉफी जीता है, तो विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एनएसडीसी ने सऊदी अरब के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है ना। एनएसडीसी ने सऊदी अरब के साथ किस पे हस्ताक्षर की है, तो एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, इजराइल की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने KIFF किफ फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, ठीक है ना। इजराइल की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने किफ फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वर वेद्य महामंदिर का शुभारंभ वाराणसी में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्वरवेद्य महामंदिर का शुभारंभ कहाँ किया है, तो वाराणसी में किया है, ठीक है ना। भारतीय शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है। भारतीय शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है, ठीक है ना। किसने सफल मतलब अंटार्कटिका की सबसे जो ऊंची चोटी है उस पर किसने चढ़ाई की है सफलतापूर्वक, तो शेख हसन खान ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में हैदराबाद शीर्ष पर रहा है। खाद्य पदार्थों में मतलब अशुद्धि मिलाकर मतलब करने में सबसे ज्यादा मामला में सबसे आगे कौन रहा है, तो हैदराबाद सबसे शीर्ष पर रहा है, ठीक है ना, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में रूबेन अजार को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। भारत में इजराइल के जो राजदूत हैं वो कौन है, तो रूबेन अजार को नियुक्त किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषिनी AI ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है। भाषिनी AI ने, ठीक है ना, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है, ठीक है। कौन है, तो भाषिनी AI ने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 2022 में बाघों के हमले से सबसे अधिक मौतें महाराष्ट्र में हुई है। बाघ के हमले से सबसे अधिक मौत कहाँ हुई है, तो महाराष्ट्र में हुई है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में हरियाणा शीर्ष पर रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीर्ष पर कौन रहा है, तो कौन सा राज्य रहा है, तो हरियाणा रहा है, ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, सौरभ कोठारी ने पहला सीनियर नेशनल स्कूनर खिताब जीता है। अब देखिए नेशनल स्कूनर जो किताब है किसने जीता है, सीनियर नेशनल स्कूनर किताब, तो सौरभ कोठारी ने जीता है, ठीक है ना। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुक्त बस यात्रा शुरू की है। तेलंगाना सरकार है जो किसके लिए मुक्त बस यात्रा शुरू की है, तो ट्रांसजेंडर्स और महिलाओं के लिए, ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, एशियन भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। एशियन जो भारत बाजार महोत्सव है उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है, ठीक है ना। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है, तो किसने किया है, तो पुणे ने, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। मालदीव जो है भारत के साथ कौन सा एग्रीमेंट खत्म करेगा, तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचे जो फाइटर है एयरफील्ड, उसका निर्माण कहाँ किया जाएगा, फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो लद्दाख में किया जाएगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है
देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीसीसीआई ने पूर्व क्रिकेटर एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। अब देखिए बीसीसीआई ने पूर्व क्रिकेटर एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है, ठीक है ना। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बराकुड्डा केरल में लॉन्च की गई है। कहाँ की गई है? भारत का सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव जो है कहाँ लॉन्च किया गया था? केरल में लॉन्च किया गया, ठीक है ना। 28 में क्वेश्चन देखिए, जेवियर माइली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। जेवियर माइली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लिया है? तो जेवियर माइली ने। कहाँ के? तो अर्जेंटीना के। जेवियर माइली ने कहाँ के? तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, ठीक है ना। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। मध्य प्रदेश जो सरकार जो है ना, वो अपने सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मर्सर्स के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में हैदराबाद शीर्ष पर रहा है। मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में हैदराबाद किस पर रहा? तो सबसे शीर्ष पर रहा है, ठीक है ना। हैदराबाद सबसे शीर्ष पर रहा है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। कौन कवि है? तो तिरुवल्लुवर है, जो तमिल मतलब साउथ के कवि हैं, उनका फ्रांस में प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन कर्नाटक में $1.67 बिलियन का निवेश करेगी। कितना का निवेश करेगी? तो $1.67 बिलियन का निवेश करेगी। कौन था? आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन। कहां पे? तो कर्नाटक में निवेश करेगी, ठीक है ना। $1.67 बिलियन, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात है वो कौन सा चक्रवात है? तो जैस्पर है, उससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। एफडीआई प्राप्तकर्ता में कौन सा? महाराष्ट्र जो रहा है सबसे शीर्ष पर रहा है, सबसे आगे रहा है, और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है, ठीक है ना। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है। आईआईटी मद्रास ने किसने किया है? तो आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीकी विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। कौन सा? तो मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है ना। चीन ने किसके साथ? तो मिस्र के साथ, ठीक है ना। मिस्र सैट 2 लॉन्च किया है सैटेलाइट, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम बनी है, ठीक है ना। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर फातिमा वसीम बनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पुष्पा भारती को व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। व्यास सम्मान 2023 के लिए किसको चुना गया है? तो पुष्पा भारती को चुना गया है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त के.एस. रेड्डी को नियुक्त किया गया है। हैदराबाद शहर का नया पुलिस जो आयुक्त है किसको नियुक्त किया गया है? तो के.एस. रेड्डी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ठीक है ना। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए, डोनाल्ड ट्रंप नहीं है ये, डोनाल्ड टस्क है, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। महिलाओं के लिए कौन खाता लॉन्च किया है? तो नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। कौन किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कबीर बेदी सम्मानित हुए हैं। इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कौन सम्मानित हुए हैं? तो कबीर बेदी सम्मानित हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, चीन ने पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू की है।
चीन जो है पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू की है। कौन शुरू किया है? तो चीन ने शुरू किया है। ठीक है, इसका अंडरलाइन पॉइंट कौन सा हो जाएगा? चीन ने शुरू किया पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ट्रेविस हेड को चुना गया है। ठीक है ना, नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? ट्रेविस हेड को चुना गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2023 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नाहिदा अख्तर को दिया गया है। प्लेयर ऑफ द मंथ किसको दिया गया है? तो नाहिदा अख्तर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और वियतनाम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स मतलब क्या है? भारत और वियतनाम विनवैक्स 23 हुआ है। कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है? तो VINVX विनवैक्स 23 शुरू हुआ है भारत और किसके बीच में? तो वियतनाम के बीच में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ रासायनिक संबंधों के 50 साल पूरे किए हैं। भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ रासायनिक जो संबंध है कितना साल पूरा हो गया? भारत और दक्षिण कोरिया के साथ में जो रासायनिक संबंध है उसका 50 साल पूरा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाला CEO थियरी डेलापोर्ट बने हैं। मतलब भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाला CEO कौन है? तो थियरी डेलापोर्ट बने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 49 देखिए, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका जो रहा है ना सबसे शीर्ष पर रहा है। यहाँ पे थोड़ा इधर हो गया, मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है ना, छूट गया यहाँ पे। स्टार्टअप फंडिंग में वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। ठीक है ना, ये होना चाहिए। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है। मेघालय के लाकाडोंग हल्दी को क्या मिला है? तो GI टैग मिला है। GI का फुल फॉर्म ज्योग्राफिकल इंडेक्स होता है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। रक्षा रमैया का जो है ना कर्नाटक के टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है ना, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। चीन जो है ना दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, तमिल कवि चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने की प्रस्ताव किया गया है। देखिए, तमिल कवि जो है ना चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने की प्रस्ताव किया गया है। ठीक है ना, किस कवि के? तो तमिल कवि है चिन्ना सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन पर। ठीक है ना, भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने की प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में स्थान अर्जित किया है। ठीक है ना, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में स्थान अर्जित किया है। ठीक है ना, सूची में प्रथम स्थान कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सूची में कौन सा स्थान अर्जित किया है? तो प्रथम स्थान हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीमा पर अशांति बढ़ने पर थाईलैंड और म्यांमार द्वारा एक टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। सीमा पर अशांति बढ़ने पर थाईलैंड और म्यांमार द्वारा एक टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। किसके बीच में? तो म्यांमार और थाईलैंड के बीच में। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, चीन ने जुको 2Y3 रॉकेट जो है सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। चीन ने जुके 2Y3 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। किसने किया है? तो चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूएस स्थिरता रैंकिंग में भारत का दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। क्यूएस स्थिरता रैंकिंग में भारत का जो दिल्ली विश्वविद्यालय है वो शीर्ष पर रहा है। ठीक है ना, प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन रामनाथ कोविंद ने किया है। नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो रामनाथ कोविंद ने किया है। ठीक है,
मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में लालदू ने शपथ ली है। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो लालदू ने शपथ लिया है, ठीक है ना। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश ने कालाजार का उन्मूलन किया है। कौन किया है? तो बांग्लादेश ने। किसका? तो कालाजार का उन्मूलन किया है, ठीक है ना। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, जयपुर वैक्स म्यूजियम में बी.आर. अम्बेडकर की मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसका प्रतिमा स्थापित किया गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित किया गया है, ठीक है ना। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में राजीव आनंद को नियुक्त किया गया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसको? तो राजीव आनंद को नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गूगल ने मानव मस्तिष्क की तरह एआई जेमिनी पेश किया है। गूगल ने मानव मस्तिष्क की तरह क्या पेश किया है? कौन सा? तो एआई जेमिनी पेश किया है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो टेलर स्विफ्ट को चुना गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर, बीमा को सुलभ बनाने के लिए एससीकेओ ने फोन पे के साथ साझेदारी की है। बीमा को सुलभ बनाने के लिए एससीकेओ ने किसके साथ? तो फोन पे के साथ साझेदारी की है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, ठीक है ना। गुजरात के जो गरबा नृत्य को है ना, नृत्य जो है उसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गरबा नृत्य को किसके? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है गरबा नृत्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। क्या शुरू किया है? तो सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीबीसी का नया अध्यक्ष समीर शाह को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया? बीबीसी के नया अध्यक्ष तो समीर शाह को नियुक्त किया गया है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, इटली चीन के बीआरआई से अलग हुआ है। इटली जो है चीन के किससे अलग हुआ है? तो बीआरआई से अलग हुआ है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, संस्कृति मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो मेरा गांव मेरी धरोहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में सुरेश रैना को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुरेश रैना को नियुक्त किया गया, सुरेश रैना को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 72 नंबर, हुमा कुरैशी अपना पहला उपन्यास जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है। हुमा कुरैशी जो है, ठीक है ना, हुमा कुरैशी कौन है? तो अभिनेत्री है। हुमा कुरैशी ने अपना पहला उपन्यास जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है। पहला उपन्यास है कौन सा? जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73 नंबर, टाटा मोटर्स ने चंडीगढ़ में अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है। टाटा मोटर्स ने चंडीगढ़ में अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल की लेखिका मीरा चंद को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की जो लेखिका है जो सिंगापुर में किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस नागालैंड में मनाया गया। कहां मनाया गया 5वां मधुमक्खी दिवस? तो नागालैंड में मनाया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म की खोज जैसलमेर में की है। जैसलमेर में की गई है। जो 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क का जीवाश्म की खोज कहां किया गया है? तो जैसलमेर में की गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, G7 देश ने रूस के हीरो के अपने बाजार में प्रवेश को रोकने की योजना बनाई है। G7 देशों ने रूस के हीरो के अपने बाजार में प्रवेश करने की योजना बनाई है, ठीक है ना। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति ने क्रॉम्पटन
राष्ट्रपति ने क्रॉम्पटन को वर्ष का सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण का पुरस्कार दिया है। राष्ट्रपति ने किसको दिया है? तो क्रॉम्पटन को वर्ष का सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण का पुरस्कार दिया है। ठीक है, क्रॉम्पटन क्रॉम्पटन क्रॉम्पटन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। कौन सा अभियान? सांस, SAANS, सांस अभियान शुरू किया है मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ हुआ है? तो कुरुक्षेत्र में हुआ है। ठीक है ना। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए अमृता राय चंद को स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है। ठीक है ना, स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया। किसको? तो अमृता राय चंद को। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए अमृता राय को स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है। ठीक है ना। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए। महानदी को कोल फील्ड्स लिमिटेड के CMD का पदभार उदय ए काओल ने संभाला है। देखिए, कोल फील्ड्स लिमिटेड के प्रभार CMD का पदभार किसने संभाला है? उदय ए काओल ने संभाला है। ठीक है ना। 83 नंबर देखिए। भारतीय नौसेना के गल्फ ऑफ अडेन में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है। भारतीय नौसेना ने गल्फ ऑफ अडेन में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल, कौन सी मिसाइल? तो स्वदेशी गाइडेड मिसाइल लॉन्च की है। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं। ठीक है ना। माने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं। ठीक है ना। यूनेस्को ने अमृतसर के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है। ठीक है ना। यूनेस्को ने अमृतसर के रामबाग गेट और प्राचीर को क्या किया है? पुरस्कृत किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह की पहुंच बढ़ाने के लिए जियो मार्ट के साथ समझौता किया है। किसके साथ? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जियो मार्ट के साथ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण की शुरुआत की है। ठीक है ना। कौन सरकार? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण की शुरुआत की है। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य तो केरल बना है। ठीक है ना। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य जो है केरल बना है। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। लीड्स रैंकिंग में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। लीड्स रैंकिंग में कौन रहा है? तमिलनाडु सबसे शीर्ष रैंक पर रहा है, प्रथम रैंक पर। ठीक है ना। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। सुकृता पॉल ने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। सुकृता पॉल में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार सरकार ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन शुरू किया है। बिहार सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज या दिन शुरू किया है। ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए। मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज आस्था रावल को मिला है। मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज किसको मिला है? तो आस्था रावल को मिला है। ठीक है ना। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा रोजगार शुरू हुआ है? तो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई है। ठीक है ना। 94 नंबर देखिए। भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंटिल ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता है। ठीक है ना। भाला फेंक खिलाड़ी कौन है? सुमित अंटिल ने। ठीक है ना। 95 में क्वेश्चन देखिए। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। सोनी स्पोर्ट्स ने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सोनी स्पोर्ट्स जो है ना, कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर
नियुक्त किया है, ठीक है ना। 97 में क्वेश्चन देखिए, गुजरात 84% यानी 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफटॉप सोलर में शीर्ष पर रहा है। गुजरात जो है रूफटॉप में शीर्ष पर रहा है, कितने प्रतिशत के साथ, तो 84% के साथ, ठीक है ना। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत ने यूई से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया है, ठीक है ना। भारत ने जो है ना यूएई से जो खरीदे गए कच्चे तेल के लिए किसमें भुगतान किए हैं, तो रुपये में भुगतान किए हैं, ठीक है। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरियाणा ने भूमि मानचित्रण के लिए एक ड्रोन तकनीकी को अपनाया है। हरियाणा जो है ना भूमि का मानचित्रण जो करेगा वो अपना ड्रोन तकनीकी से करेगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत और रूस ने कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और रूस ने कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। दोस्तों रिवीजन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपका करंट अफेयर्स है, ठीक है ना, और वन लाइनर है, इसमें टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है, अब फटाफट आप रिवीजन कर सकते हैं। बहुत जल्दी वीडियो ये बनाया गया है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले जैसे एग्जाम ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ये सब एग्जाम में आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद आपका एग्जाम जैसे हो गया बिहार एसएससी हो गया, बीएचपीसीएल हो गया। देखिए कोई भी एग्जाम में बिना करंट अफेयर का एग्जाम नहीं हो रहा है, इसलिए करंट अफेयर को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन का हमने कलेक्शन किया है, मतलब जनवरी से लेकर अक्टूबर 2024 का, जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 का एक क्वेश्चन का कलेक्शन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 100 क्वेश्चन का मतलब एनालिसिस जो है पर डे कर देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।